पक्ष के सवालों की कतार, दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे, खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार। देखना न भूलें, फैसला आपका, सिर्फ Trueple.com पर। हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे। क्या बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाया जाना चाहिए? बुंदेलखंड को वास्तविकता में वापस लाना जरूरी। 1956 से पहले बुंदेलखंड एक राज्य था, लेकिन फिर इसे मध्य भारत के साथ मध्य प्रदेश बनाया गया और बचा हुआ उत्तर प्रदेश को दे दिया गया। 31 अक्टूबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बुंदेलखंड राज्य को समाप्त करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विभाजित कर दिया गया। अभी भी कोई ये नहीं बता सकता है कि इसे 1956 में अलग क्यों किया गया था और किस आधार पर अलग किया गया था। बुंदेलखंड के विकास की जरूरत को सरकारें इतने लंबे समय से नजरअंदाज कर रही हैं और इस क्षेत्र के लोग पिछड़ा कहलाने के लिए मजबूर हैं। छोटा राज्य, बेहतर विकास। क्योंकि छोटे राज्य को चलाना आसान होता है, ठीक वैसे ही अगर बुंदेलखंड राज्य बना तो बुंदेलखंड के विकास को भी पंख लग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स को भी देख सकते हैं, जो छोटे राज्य होने के साथ साथ अपने मूल राज्यों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। प्रशासन को सुशासन से चलने में मदद मिलेगी, लोगों तक पर्याप्त संसाधन पहुंच पाएंगे और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकेगा। इसी प्रकार बुंदेलखंड बनने के भी अन्य सामाजिक फायदे हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नए राज्य का निर्माण कोई नई बात नहीं। सवाल तो बनता है कि जब तेलंगाना जैसे छोटे राज्य को स्थानीय आबादी की मांग पर बनाया जा सकता है तो बुंदेलखंड को क्यों नहीं? राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के गरीब और पिछड़े क्षेत्र पर कभी अपना ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि यूपी और एमपी दोनों प्रभावी रूप से प्रशासित होने के लिए बहुत बड़े हैं। बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए यूपी और एमपी दोनों राज्यों को विभाजित करने से छोटे क्षेत्रों के लोगों के बारे में सरकार को बेहतर दृश्यता मिलेगी। बुंदेलखंड राज्य निर्माण बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभावी प्रशासन में मदद करेगा और क्षेत्र के विकास में तेजी लाने में मदद करेगा। कम होगा पलायन। एक पृथक और स्वतंत्र राज्य होगा तो वहां बेहतर उद्योग होंगे, सैकड़ों कारखाने लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, इससे रोजगार के नए अवसर जनरेट होंगे। बुंदेलखंड से पलायन रोकने के लिए हमें इसकी ही जरूरत है। लोगों के पास नौकरी होगी, खुद का कोई व्यवसाय होगा, अच्छे स्कूल, अस्पताल होंगे, तो कोई अपना घर जमीन छोड़कर पराये शहर में बसने पर मजबूर नहीं होगा। अब इन बिंदुओं के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाया जाना चाहिए। तो क्या बुंदेलखंड पृथक राज्य बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। क्यों? कुछ बिंदुओं को समझते हैं। राजनीतिक निरस्ता और मुद्दे से लोगों की भावनात्मक दूरी। जी हाँ, पृथक बुंदेलखंड की मांग में ना तो राजनेता की दिलचस्पी है और ना ही जनता की। जिस भी स्थानीय नेता ने इस मुद्दे को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव या फिर विधानसभा तक पहुंचने का सपना देखा, उसकी जमानत भी जब्त हो गई। फिर ऐसे अलग से पूछेंगे तो शायद ही कोई बोलेगा कि हाँ, पृथक राज्य नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब आप कोई सभा बुलाएंगे तो शायद 500 लोग भी एकत्रित नहीं होंगे। तो फिर कुल मिला के ये कुछ एक्टिविस्ट और राजनेताओं की सोची समझी एक साजिश या फिर उनके मुद्दे बताए जा सकते हैं। ये एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। पक्ष में दिए जा रहे कुछ तथ्य समझने की जरूरत। राज्य बनने के पक्षधर कहते हैं कि अगर तेलंगाना बन सकता है, 8 जिलों वाला त्रिपुरा चल सकता है, तो फिर बुंदेलखंड क्यों नहीं? हाँ, संभव है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को पहले ही एक बार विभाजित किया जा चुका है और बुंदेलखंड के लिए फिर एक बार 2 राज्यों को तोड़ना होगा। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के सागर संभाग के सभी जिले बुंदेलखंड में जाएंगे तो एमपी के संगठनात्मक ढांचे में जो बदलाव आएगा उसका भी अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसी प्रकार यूपी में भी फिर एक अलग राज्य चलाने के लिए सभी जरूरी संसाधनों की पहुंच उपलब्ध कराना और आगामी कुछ सालों तक एक राज्य पर निर्भरता बना के रखना, ये केंद्र सरकार के लिए भी काफी महंगा सौदा साबित होगा। पिछड़ेपन का
पर्याय बनाने की कोशिश। जी हाँ, आप बुंदेलखंड के बारे में जब भी सुनते पढ़ते होंगे तो आपके जहन में घास की रोटी और सूखे जैसे दृश्य आते होंगे, क्योंकि दशकों से उठ रही इस मांग के दौरान आपको नरेशन ही ऐसा दिया गया है। लेकिन जब आप हकीकत में जाकर देखेंगे तो लोग अच्छे से बसे हुए हैं, बिजली पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, कुछ प्राकृतिक भौगोलिक दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन इसके आधार पर आप बुंदेलखंड को पिछड़ेपन का पर्याय नहीं बना सकते। और देश के किसी राज्य के ग्रामीण परिवेश में आप परंपरागत ढांचा इसी प्रकार का देखते हैं। लोग बहुत सी विषम परिस्थितियों में रहते हैं और ये कई राज्य में देखने को मिलता है, और हमें सभी में बराबर काम करने की ज़रूरत है। आज़ादी के पहले वाले दौर में ले जाने वाली सोच। जी हाँ, पृथक बुंदेलखंड की मांग आपको आज़ादी के पहले वाले दौर में ले जाने वाली है, जब भारत कई रियासतों में बटा हुआ था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अलग अलग रियासतों में बटे हिंदुस्तान को जोड़कर एक किया गया। हम छोटे राज्यों की मांग उठाकर देश को फिर से उसी दौर में ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आज बुंदेलखंड बनेगा तो कल पूर्वांचल और परसों मिथिलांचल की मांग भी उठेगी। फिर यूपी को भी 4-6 हिस्सों में बांटने की बात भी सड़कों पर भीड़ जुटा चुकी है। ऐसे में आप देश को फिर से तिल तिल खंडित करने की बात कर रहे हैं, जो सही साबित होती रही तो कुछ ही सालों में देश में कई रियासतें बट चुकी होंगी। तो अब इन बिंदुओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि बुंदेलखंड को पृथक राज्य नहीं बनाना चाहिए, लेकिन विकास कार्यों को गति देने का काम यूपी और एमपी दोनों ही सरकारों को करना चाहिए।